मर्डर के 4 दिन पहले कैमरा स्कूल से क्यों खोला गया? हमारा बच्चा तड़प रहा था मोबाइल हमसे बात करने के लिए, उसके प्रिंसिपल के पास नंबर था हमारा, हमारे गांव के बहुत लोगों का नंबर था, हमारे घर के सभी लोगों का नंबर था, किसी को फोन नहीं किया। 2-2 बहन थी, हमारा बच्चा गोदी में लेकर छोटा वाला भाई को रो रहा था कि इसको ताला बंद कर इसको मतलब कि गाड़ी बैन पे लाद के ले चलो। प्रिंसिपल का बेटा वो भी वहीं टीचिंग करता है, विवेक पांडे उसका नाम है। उसने कहा पापा मर जाएगा, इसको ले चलो। बोला मर जाने दो साले को, बैन नहीं अलाउ है। प्रिंसिपल ने कहा बैन प्रिंसिपल का बैन गंदी हो जाएगी और बैन नहीं देंगे हम, साले को मर जाने दो। कितना हमारे बेटे का अपराध है कि उसको मतलब कि इतनी वो उसकी दुर्दशा हो गई, वो तड़प तड़प को वहीं विद्यालय में मर गया। प्रेम प्रसंग दूसरे से था, 2 साल पहले था, उसकी बहन की शादी हो गई। ये इसलिए ले आया जा रहा है कि बड़े कलाकार न दिखाई दे। ये प्रेम प्रसंग और स्कूल के बच्चों की लड़ाई दिखाकर इसको केस को निपटाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़वा कला नामक एक गांव में है। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों 10 सितंबर की बात है, जब करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में 2 छात्रों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, जिसमें एक छात्र के द्वारा दूसरे छात्र अवनीश पांडे के सीने में चाकू से वार कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। तत्कालिक सूचना पर पुलिस पहुंचती है और बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा जमीनी विवाद को संदर्भित करते हुए संबंधित थाने में एक शिकायती पत्र दिया जाता है। उसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चला रही थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों बताते चले कि पीड़ित परिवार के द्वारा इस पूरे प्रकरण में जमीनी विवाद को संदर्भित किया गया था। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी के पूछताछ में बताया गया कि आरोपी द्वारा जो है बताया ये गया कि उसके जीजा के द्वारा उसको बताया गया कि उसकी बड़ी बहन से उसके ही कॉलेज का पढ़ने वाला एक छात्र फेसबुक मैसेंजर में चैटिंग करता है, जिसके चलते उस छात्र के द्वारा चैटिंग करने वाले छात्र को समझाया गया और उसके साथ कुछ झड़प भी हुई, जिसके बीच में जो मृतक अवनीश पांडे हैं वो आ जाते हैं, जिसके चलते फिर उस छात्र से यानी कि जो आरोपी छात्र है उससे और अवनीश पांडे की झड़प होती है। इसके बाद अब इन दोनों की ये झड़प खूनी माहौल में बदल जाती है, यानी कि दूसरे छात्र के द्वारा मृतक छात्र अवनीश पांडे के सीने में चाकू से वार कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। कुल मिला के अब ये घटना धीरे धीरे प्रेम प्रसंग की तरफ रुख ले रही है, यानी कि प्रेम प्रसंग की तरफ इसका एंगल जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कहना है, उनसे हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मृतक अवनीश पांडे के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर पिता की अभिलाषा होती है कि जब मैं आखिरी सांस लूं तब मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा दे, लेकिन आज बाप खुद अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ पर मायूस बैठा हुआ है। आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी और उसके बाद जब इस घटना का सारांश आता है, उसके बाद जो पीड़ित परिवार है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि जो हमने जमीनी विवाद को लेकर, जमीनी विवाद के संदर्भ में हमने प्रार्थना पत्र दिया था और खुलासा हुआ तो प्रेम प्रसंग का क्या कुछ पूरा मामला है, आइए पीड़ित परिवार से ही जानते हैं। तो मृतक अवनीश पांडे के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार पांडे। अच्छा, मृतक अवनीश पांडे जो है आपके पुत्र थे? हाँ, हमारे लड़के थे, बड़े लड़के थे। इंटर के छात्र थे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में। हमें अपने बच्चे पे नाज था, हमारा बच्चा कहीं गलत नहीं था, न कभी गलत हो सकता है, क्योंकि हम उसके बाप हैं, हम जानते हैं। अच्छा, जब ये घटना हो जाती है तो आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में दिया जाता है उसमें जमीनी विवाद को संदर्भित किया गया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो प्रकरण निकलकर सामने आया है, जो उसके बयान सामने आया है, तो क्या आप उस बयान से संतुष्ट हैं या फिर क्या कुछ पूरा मामला है? आप नहीं, हम आरोपी के बयान से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हाँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि हमने जो एफआईआर में दर्ज कराया है, इन लोगों ने जितने लोगों को, जैसे कि विजय कुमार पांडे, ये भी हमको हमारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दिया था। ये कौन है? ये हमारे पटदार हैं। अच्छा, ठेकेदार हैं वो।
ठेकेदारी करते हैं। आपके पट्टीदार हैं, गढ़वा कला के निवासी हाँ, हैं। गढ़वा कला के निवासी। क्यों धमकी दी गई थी? धमकी जमीन जगह है, इसे हमारा को का बोलते हैं, हम बैक में सन 82 में हमारे पिताजी की हत्या भी कराई है इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, पुरानी रंजिश? नहीं, सामने से नहीं, हाँ। टेंडर देकर, टेंडर दी। टेंडर देकर। अच्छा। सामने से नहीं किए हैं, हम्म। टेंडर देख कर आए हैं। सामने से इनकी औकात नहीं थी कि हमारे पिताजी के सामने खड़े हो जाए, पेशाब कर देते थे, मर्डर क्या कर देंगे। टेंडर सन 82 में। बिल्कुल, सुपारी किलिंग कहते हैं। हाँ, तो इनकी क्षमता नहीं हुई और उस समय थाना अदालत सब खरीदा गया था, और वही आज भी हुआ है हमारे साथ। हमारा बचपन मारा गया, अब हमारी बुढ़ापा मारा जा रहा है, और उनको वो बयान रटाया जा रहा है। उनका बयान ये हो रहा है कि बच्चों के बयान से स्कूल तक इसको मामला रफा दफा कर दें, छोटा सा मामला बनाया जा रहा है। इसके पर्दे के पीछे जो कलाकार खड़े हैं, बड़े कलाकार, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। अब ये प्रशासन पर्दा डाले हुए है कि पैसा या प्रशासन? आपके कहने का मतलब है कि आरोपी के द्वारा दिया गया बयान स्क्रिप्टेड बयान है? नहीं, बिल्कुल वो है। उसने तो बयान दिया था कि बिरंजी से मारे थे। चाकू क्यों निकला? चाकू क्यों निकला? हमारे बच्चों के स्कूल में कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो तड़प को वहीं मर गया। ना बहन का सपोर्ट मिला, ना मोबाइल का हमसे बात हुई, ना गेट खुला। जब तक हमारा बच्चा अंदर मर नहीं गया, गेट तक नहीं खुला। जिस दिन ये घटना कारित हुई, घटना क्या हुआ तो उस दिन पूरा स्पष्ट बताएं। घटना के ठीक 4 दिन पहले, आप ऐसे सुनिए कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले टीचर से हमारे छोटे वाले बच्चे की हाथापाई हुई। अच्छा, दूसरे वाले लड़के से? दूसरे वाले, और हमारे दुश्मन का रिश्तेदार है। ठीक है। वो टीचर, वो पढ़ाने आया था, और उसके बगल हम उसकी बहन बहनोई रहते हैं, उससे हमारी नहीं बनती। तो उसका हालचाल हमारे बच्चे से क्यों पूछ रहे हो? तो हमारे बच्चे ने थोड़ा अशब्द प्रयोग कर दिया कि गुरुजी आप पढ़ाने आए हैं कि हाल पूछना है, जिससे हमारे कोई मतलब नहीं है। गाली देकर संबोधित किया, भाई जिससे हमसे नहीं मतलब है, आप हाल चाल क्यों पढ़ाने आए, क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया, गिरा कर मारना शुरू कर दिया। लात, छोटे लड़कियों को हाई स्कूल, लात घूंचों से, हाथ मुड़ेर कर लात घूंचों से मारना शुरू कर दिया, और बहुत मारा। तो हमारे वाले बड़े लड़के ने उसको ललकारा। जब वो जाना, एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा जाकर बोला कि तुमको, हमारे छोटे भाई को तो गुरुजी बहुत मार रहे हैं। तो वो जब भागा वहाँ से, मतलब कि साथ देने के लिए, तो स्टाफ वालों ने उनको पकड़ लिया। तो पकड़े हुए उसने ललकारा कि मार क्या कर लेगा। तब हमारे बच्चे ने पलटवार का अपने बचाव में 2-3 हाथ मार दिया टीचर को। और उसके बाद हमको जब वो मार दिया तो बेइज्जत हो गया, और वो हमारे दुश्मन का रिश्तेदार था। अच्छा, जो शिक्षक है। ठीक है। और तब हमको प्रिंसिपल ने फ़ोन करके बुलाया, जब कि तुम्हारे लड़के अपने लड़कों बच्चों को ले जाओ, स्टाफ मास्टरों पे हाथ उठा रहे हैं। ये नहीं बताया कि कैसे हो रहे हैं। जब हम फिर पहुँचे, हम देखे तो हमारे बच्चे को बहुत मारा था। वो हमारा उसका देखकर दिमाग खराब हो गया, मतलब मुंह से खून गिर रहा था हमारे बच्चे का। तो 1-2 हाथ अगर बचाव में मार दिया तो कौन सा गलत किया भैया। उसके बाद भी टीचर ने हमारे सामने धमकी दिया कि हम विद्यालय छोड़ने का तो तुम्हारे बच्चे की जान ले लेंगे। टीचर ने ऐसा कहा? 15 दिन पहले की बात है? हाँ, 15 दिन पहले की बात है। श्योर हैं आप? हाँ, हम श्योर हैं। पूरे स्टाफ के सामने बोला, पूरे स्कूल के सामने बोला। आपके सामने भी ये बात? हाँ, हमारे सामने की बात है। पांडे जी वो मतलब कि अपने रिश्तेदार की दुश्मनी के नज़र से, शिक्षक से हिसाब से नहीं बोला है, मतलब पक्ष विपक्ष की तरफ से बोला है। अच्छा। पांडे जी होता हम स्कूल छोड़ देंगे तो तुम्हारी बच्चे की जान ले लेंगे। ठीक है। हमने कहा भैया तो आप न स्कूल छोड़े, हम खुद बैठा देंगे बच्चों को। हम प्रिंसिपल साहब बोले भैया जहाँ सेंटर जाएगा बोल देना, हम परीक्षा दिला देंगे, हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। और उनसे काम का मिश्रा जी जान पे मत आइए, नहीं तो जान हम भी लेना देना जानते हैं। और हमको क्या मालूम था कि हमारे बच्चे की सचमुच जान ले ली जाएगी उसी स्कूल में। ये 15 दिन पहले की घटना। 15 दिन पहले की बात। फिर ये 10 सितंबर को जब अवनीश के ऊपर हमला होता है तो उसके बाद की कहानी आप थोड़ा सा बताएं, क्या है उसकी स्टोरी? स्कूल गया, स्कूल लंच के टाइम उसको उनके दोस्त थे, वो दोनों दोस्त थे। एक बात आप बीच में कहीं कहें प्रेम प्रसंग, ये कहीं नहीं है, मतलब कहीं ऐसी कोई मतलब अवनीश का वहाँ कहीं रोल ही नहीं है। अच्छा।
प्रेम प्रसंग दूसरे से था, 2 साल पहले था, उसकी बहन की शादी हो गई। ये इसलिए ले आया जा रहा है कि बड़े कलाकार न दिखाई दे। ये प्रेम प्रसंग और स्कूल के बच्चों की लड़ाई दिखाकर इसको केस को निपटाना चाहते हैं। बचें, अच्छा मतलब मास्टर और वो सब बचें। जैसे कि 4 दिन पहले, मर्डर के 4 दिन पहले कैमरा स्कूल से क्यों खोला गया? अच्छा, स्कूल का सीसीटीवी कैमरा हाँ, खोल लिया गया। कब खोला गया? 4 दिन पहले हम खुद उस समय गए थे अपने बच्चों को देखने। हाँ। भाई हमको डर हो गया था जब वो धमकी दिया कि हम तुम्हारे बच्चों को मार दें। हाँ। तो थोड़ा भी अगर लेट लपेट या देर सवेर हो जाता था तो हम स्कूल पहुंच कर अपने बच्चों को देखते थे, क्योंकि हम भैया एक बार धोखा खा चुके थे, हम दोबारा नहीं खाना चाहते थे। तो देखा तो कैमरा खुल रहा था, तो बोले कि वायरिंग गड़बड़ हो गई, जो कि कुछ गड़बड़ नहीं था, ये प्लानिंग थी। चलो ठीक है, वो वायरिंग गड़बड़ हो गई। हमारा बच्चा तड़प रहा था मोबाइल हमसे बात करने के लिए, उसके प्रिंसिपल के पास नंबर था हमारा, हमारे गांव के बहुत लोगों का नंबर था, हमारे घर के सभी लोगों का नंबर था, किसी को फ़ोन नहीं किया। प्रिंसिपल ने 2-2 बहन थी, हमारा बच्चा गोदी में लेकर छोटा वाला भाई को रो रहा था कि इसको मतलब कि गाड़ी वैन पे लाद के ले चलो। प्रिंसिपल का बेटा वो भी वहीं टीचिंग करता है, विवेक पांडे उसका नाम है। उसने कहा पापा मर जाएगा, इसको ले चलो। बोला मर जाने दो साले को, बैन नहीं अलाउ है। प्रिंसिपल ने कहा? बैन प्रिंसिपल का, बैन गंदी हो जाएगी और बैन नहीं देंगे हम, साले को मर जाने दो। कितना हमारे बेटे का अपराध है कि उसको मतलब कि इतनी वो उसकी दुर्दशा हो गई, वो तड़प तड़प को वहीं विद्यालय में मर गया। सुनने में भी आया गोपनीय ढंग से कि प्रिंसिपल ने हमारे दुश्मनों से या कहीं से भी 5 लाख मर्डर के लिए पाया था, व्यवस्था देने के लिए कि हमारे यहाँ आप मर्डर कर सकते हैं। और हमारे बच्चे की कोई चांस नहीं था। आधा किलोमीटर पे स्कूल है, छुट्टी में हम पहुँच जाते थे, बीच में ही बच्चों को मतलब हमको खतरा महसूस हो रहा था, हम ले आते थे साथ में, स्कूल से निकलो हम साथ हैं, या किसी को भाई लोग के चाचा के लड़के को किसी को हम फ़ोन कर देते थे, देखो छुट्टी में देख लेना, समझा, तो चले आते थे। और जो ये प्रेम प्रसंग है सर, ये कहीं नहीं बैठ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था, लेकिन हमारे बच्चे का नहीं था, जिसका था वो उसका क्यों मर्डर नहीं हुआ? उसको क्यों जिंदा? और वो स्कूल भी नहीं आया, और दोस्त चारों थे, प्रेम प्रसंग वाला भी, मारने वाला भी, और सोनी भी, हमारा बेटा भी, ये चारों दोस्त थे। और जो प्रेम प्रसंग वाला है वो जिंदा है, और मर्डर उसका हुआ है जो कुछ नहीं किया है, कुछ मतलब हाँ, फोन भी नहीं प्रिंसिपल ने दिया था। अच्छा। हाँ, और जब हमारा बच्चा मर गया तब जैसे गेट की चाबी नहीं मिल रही थी, कहीं नहीं मिल रहा है। चाबी चपरासी के पास है, चपरासी के पास चाबी है, वो जेब से निकाल रहा था तो इशारा कर दिया अंदर कर लो प्रिंसिपल। गेट का ताला बंद था, ताला लॉक कर दिया था कि जब तक के मर नहीं जाएगा ताला नहीं खुलेगा। जब मर गया चाबी मिल गई। ये बीते 10 दिसंबर की कहानी बता रहे हैं, जब इनके बेटे के साथ वो हादसा होता है। छात्र के द्वारा जब इनके बेटे अवनीश पांडे को मारा जाता है, उसका कत्ल किया जाता है, उसके बाद भी वो जिंदा रहता है। उसका जो छोटा भाई होता है अपनी गोद में लेकर उसको फोट फोट कर रोता है, बिलखता है और बचा लेने की गुहार लगाता है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके द्वारा ना तो उस बच्चे को उपचार के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाती है, ना एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, साथ ही स्कूल की जो वैन होती है उसको भी नहीं उपलब्ध कराया जाता है। और जैसा कि इनके द्वारा बताया जाता है कि प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया कि मर जाने दो, जो है अब शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो स्कूल का गेट था उसको भी लॉक कर दिया गया, उसको खोलने नहीं दिया, और ये बताया गया कि चाबी खो गई है। और इस तरह देखते ही देखते तड़प तड़प कर उस छात्र की जान चली गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्या कुछ खुलासा हुआ उसमें? उसमें तीन बार चाकू मारा गया है। 3 बार। 3 बार? एक बार नहीं, एक वो जो जिसने मारा चाकू, उसको पहले प्रशिक्षित किया गया। अच्छा, लेकिन सुनियोजित प्लान था? हाँ, सुनियोजित प्लान था। प्लान के तहत जैसे कैमरा निकालना और मोबाइल न देना, गेट की चाबी खो जाना, और विद्यालय में के अंदर परिसर में चाकू को उपलब्ध करना, मतलब छात्र तक चाकू पहुंचाना, भाई प्लानिंग तहत उसको प्रशिक्षित करना कि यहाँ नस, सांस और मस्तिष्क की नस जुड़ी हुई है, यहीं पर वार कर दो कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दो,
एक ही बार में काम खत्म, ना वो बोल पाएगा, ना गवाही दे पाएगा, कुछ नहीं कर तो सकता। पीएम रिपोर्ट में कितने घाव आए? 3 आए हैं, 2 पेट में चाकू और एक गले में। गले वाला ज़्यादा, गले वाला ही मरने का मतलब सही वो कारण है। और उसके साथ सर इसमें बहुत बड़ी भूमिका, मतलब कि पीछे कौन वाले, कौन है, क्या आरोपियों के नाम बता सकते हैं किनकी जो है संदिग्ध भूमिका है? इसमें संदिग्ध भूमिका मनोज पांडे, पप्पू मिश्रा, अच्छा, टीचर और प्रिंसिपल, ये 2 मास्टर हैं। इनसे तार जो जुड़े हैं वो और ऊपर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ पैसे का भंडार रखा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम अपराधी नहीं बनना तो चाहते। क्या उच्च स्तरीय मांग करना चाहते हैं आप? हमारी उच्च स्तरीय यही मांग है, नहीं हाँ, जितनी अच्छी जांच हो सके, जितना हमको न्याय चाहिए किसी भी ढंग से अभी चाहिए। तक के न्याय से आप संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, न बयान से संतुष्ट हैं, न न्याय से संतुष्ट हैं, न प्रशासन से संतुष्ट है। हम संतुष्ट कब होंगे कि जब हमें न्याय न करना पड़े। योगी मोदी या प्रशासन, योगी मोदी आदेश दे प्रशासन को अच्छे ढंग से न्याय हो और हमारे बच्चे को, हमको न्याय मिले। अब हम अपराधी नहीं बनना चाहते कि हमारा छोटा बच्चा है, अब हम जब न्याय करेंगे तो अपराधी भी बनना पड़ेगा। तो हम अपने को अपराध से बचाने के लिए हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें हमारे बच्चे को न्याय दीजिए। हम दोनों बाप बेटों को, अब जो बच्चे हैं उनको अपराध के उसमें दलदल में न घुसेड़िए। हाँ, क्या पुलिस सुरक्षा की भी मांग करते हैं? हम पुलिस सुरक्षा की भी मांग करते हैं और एक शस्त्र की मांग करते हैं अपने सेल्फ डिपेंड के लिए। सेल्फ डिपेंड के लिए हमको शस्त्र, हमारे पिताजी का मर्डर हुआ, एक नहीं हुआ है, 2 मर्डर हुआ है, हमारे बच्चे का, हमारे पिताजी का। दुश्मन मतलब कि कोई हल्के में बात नहीं है, लेकिन हमें शस्त्र उतना नहीं, इसके हम इच्छुक कभी नहीं थे, लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि हमको शस्त्र की जरूरत है। आगे भविष्य हाँ, में अंदेशा है आपको कि अंदेशा है, कोई और अप्रिय अंदेशा घटना है। हो सकती है? हम मतलब हाँ, कोई भी घटना हो सकती है। अभी हमको धमकी मिली है पूरे परिवार को नष्ट करने की। हाँ, पूरे परिवार के हम दूर बसे हैं, कहते हैं जिस दिन चाहेंगे पूरा पूरा उठा देंगे, लेकिन एक ही उठाया। अभी जो एक बच्चा है उसके लिए हमको शस्त्र और न्याय दोनों चाहिए। और हमें सरकार से अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि हमें एक ही राउंड में, एक ही लेख में हमें शस्त्र की लाइसेंस मिल जाना चाहिए, वो भी 10 दिन के अंदर। क्योंकि हाँ, हमें कहीं ना कहीं से धमकी मिल रही है कि रुके रहो अभी हम बताएंगे, रुके रहो अभी हम बताएंगे, रुके रहो अभी हम बताएंगे। मतलब वो लोग जिनके जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया है, वो लोग मतलब इनडायरेक्ट धमकियां हमको भेज रहे हैं, इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट। अब हम डर भी रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, फिर बच्चे की बारी आएगी। अब दोस्तों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो प्रकरण निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आरोपी छात्र है उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बड़ी बहन से कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जो उसका जीजा उससे बताता है। उसके बाद ये पूरी वारदात होती है। लेकिन जब हमने यहाँ पर बातचीत की तो बीते दिनों 10 सितंबर को जिस तरह से अवनीश पांडे का कत्ल विद्यालय में किया जाता है, उसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं पीड़ित परिवार के द्वारा। पहला सवाल ये है कि कत्ल के 4 दिन पहले ही स्कूल से सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया जाता है, खराब होने का हवाला देकर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस विद्यालय में बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, तो वहाँ पर एक छात्र के हाथ में चाकू कैसे आया। दूसरी बात, स्कूल की चाबी का खो जाना, ये भी एक इत्तेफाक था। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं, वैन उपलब्ध ना कराना उनके द्वारा, ये भी जो है एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है।